आदाब। मैं शहंशाह हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहंशाह हुसैन पॉलिटिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया एपिसोड जो यमन जंग के बारे में है। आज जो जंग इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में चल रही है उसे देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो 7 अक्टूबर के हमास के इज़राइल पर हमले की वजह से हो रही है और 79 दिनों से लगातार जारी है। लेकिन दर हकीकत ऐसा लगता है कि इस जंग की तैयारी इज़राइल और अमेरिका एंड कंपनी की तरफ से सालों पहले की जा चुकी थी। जी हाँ, सालों पहले की जा सकती थी। और इसका सबूत ये है कि यमन के जिन हूतियों की वजह से आज इज़राइल और अमेरिका बेहद परेशान हैं, उनके इस ख़तरे से ये लोग पहले से आगाह और बखूबी होशियार थे। और आज की जंग की प्लानिंग करने से पहले इनके दिमाग में था कि लाल सागर में जंग के दौरान यमन में अगर कोई ऐसी हुकूमत होती है जो उनके मुवाफिक न होकर मुखालिफ होती है तो लाल सागर में उनके लिए यमन एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है, क्योंकि यमन की स्ट्रेटजिक पोजीशन लाल सागर में ऐसी है कि यमन की मर्ज़ी के बिना कोई भी जहाज़ लाल सागर से गुज़रकर स्वेज कैनाल की तरफ और इज़राइल की तरफ नहीं जा सकता, ना आ सकता। और जंग के हालात में ये रास्ता उनके यानी अमेरिका एंड कंपनी के लिए बंद हो सकता है, जिससे उन्हें जंगी और माली नुकसान हो सकता है। इसलिए यमन को कब्ज़े में पहले से ही कर लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उस वक्त यमन के हालात ऐसे थे कि अब्दुल सालेह की पिट्ठू हुकूमत होते हुए भी यमन में हूतियों की शक्ल में एक ऐसा इनकलाबी ग्रोह मौजूद था जो अमरीकी मंसूबे पर पानी फेर सकता था और आगे चलकर उनके लिए बड़ा ख़तरा बन सकता था। इसलिए अमेरिका एंड कंपनी ने हूतियों को ख़त्म करके यमन को पूरी तरह से अपने कब्ज़े में करने के लिए अमेरिका एंड कंपनी ने यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर हूतियों को ख़त्म करने का प्लान 2015 में ही बना लिया था। जी, 2015 में। और इन सब लोगों ने मिलकर यमन के उस वक्त के हाकिम अब्दुल सालेह को इन्हें कंट्रोल करने और ख़त्म करने पर लगा दिया। लेकिन अब्दुल सालेह को जल्दी ही ये समझ में आ गया और बम और गोले बारूद अपनी ही जनता पर बरसाने के बावजूद वो फेल हो गया और भागकर सऊदी में पनाह गुज़ीर हुआ। और उस हाल में यूएई सऊदी के ज्वाइंट फौजियों ने अमरीकी फ़ौजियों की मदद से, अमरीकी फ़ौजी साजो सामान की मदद से यमन पर धावा बोल दिया। लेकिन जल्दी ही इनके समझ में आ गया कि हूती किसी और मिट्टी के बने हैं और हूतियों के मिसाइल जब रियाद और आरामको तक पहुंचकर बड़ी तबाही मचाने लगे तो 5-6 सालों की लंबी खिंचती हुई जंग में इनके पैर उखड़ गए। पहले यूएई संगठन से निकल भागा और बाद में सऊदी अरबिया ने भी समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी और उस पर मजबूर हो गया और पूरी तरह से पीछे हट गया। और अमेरिका का यमन पर इनडायरेक्ट तरह से कब्जा करने का ख्वाब धरा का धरा रह गया है, चकनाचूर हो गया। और आज अमेरिका और इज़राइल और उसकी पूरी कंपनी लाल सागर में हूतियों के खौफ से परेशान है और सब ने मिलकर
यमन को कंट्रोल करने के लिए अपने अपने जंगी बेड़े लाल सागर में तैनात कर दिए हैं। लेकिन यमनी भी एक अलग किस्म की मिट्टी से बने हुए साहिब ईमान लोग हैं। यमन ने साफ साफ कह दिया है कि हम हटने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। हमारे ये हमले गुजरने वाले जहाज़ों पर, उन जहाज़ों पर जो इजराइल की तरफ जा रहे होंगे, जारी रहेंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक के इजराइल गज़ा पर जंग बंद नहीं कर देता और गज़ा में राहत वगैरह पहुंचने के लिए अपने रास्ते नहीं खोल देता। तब तक हमारे हमले जारी रहेंगे। तो अब आप समझे कि ये लोग आज से 8 साल पहले ही यमन पर अपनी पिट्ठू हुकूमत क्यों लाना चाहते थे, और यमन की जंग सऊदी और यूएई की शक्ल में क्यों हुई। ये अंग्रेज़ अपना प्लान सालों पहले बनाते हैं और दुनिया को दिखाते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। तो ये जंग जो हमास के 7 अक्टूबर के हमले की बिना पर हुई बताई जा रही है, हकीकतन ये फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने और रेजिस्टेंस की ताकतों को मिडिल ईस्ट से ख़त्म करने का प्लान सालों पहले बनाया जा चुका था। वरना और क्या वजह हो सकती कि यमन जैसे एक निहायत गरीब मुल्क पर ये लोग क्यों कब्जा करना चाह रहे थे। ज़रा बताएं कि आपको इसके अलावा कोई और वजह समझ में आती, और अगर आती है तो मुझे भी बताइए और ज़रूर बताइए। और आखिर में इतना ही कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि उन्होंने कहा कि यमन की तरफ से मुझे ठंडी हवा की झोंके आते हुए महसूस हो रहे हैं। तो आज ये हदीस देख लें, उसी शक्ल में सच होती दिखाई दे रही है, जबकि तमाम इस्लामी दुनिया खामोश है। मुस्लिम मुल्क सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, एक आध मुल्कों को छोड़कर जो वाकई में अभी भी फ़िलिस्तीन के साथ और उसके काज के साथ जिंदा हैं, खड़े, और उनके अज़्म है कि वो आखिर तक खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। लेकिन बाकी के मुल्क सब खामोश हैं, क्योंकि वो अपने मजाजी खुदा अमेरिका से डरे हुए हैं और उसकी इजाज़त के बिना हिलडुल भी नहीं सकते। तो देख लें, ऐसे हाल में हूथियों का जज्बा जो ईमान से सराबोर है, और वो बिना इसकी परवाह किए हुए, फिक्र किए हुए कि उनके मुकाबले पे कौन है। अरे उनके मुकाबले पर अमेरिका जैसी सुपर पावर है, और उसके साथ में उसका पूरा गोल है, पूरा गिरोह है। और सबसे बुरी बात, दिल दुखाने वाली बात यह है कि उसके साथ हमारे मुस्लिम ममालिक में से एक मुस्लिम मुल्क भी शामिल है, जिसका नाम बहरीन है। उसने भी इनके साथ अपना जहाज़ी बेड़ा भेज दिया। हालांकि और सारे मुल्कों ने नहीं भेजा, सऊदीया ने इनकार कर दिया, यूएई ने इनकार कर दिया। लेकिन आप देख लें कि बहरीन जो अपने को इस्लामिक मुल्क कहता है, मुस्लिम मुल्क कहता है, वो इन कुफ्फारों के साथ में खड़ा हुआ है, इन जालिमों के साथ में खड़ा हुआ है। और उधर हूती जो हैं वो अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार है।
और मैदान जंग में डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह डटे रहेंगे। आखिर में इतना ही कि अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू।